हमारा पहला क्वेश्चन आज दिन 36 का। एक दुकानदार अपने ग्राहक को 3 स्कीम ऑफर करता है, निम्न में से कौन सी स्कीम न्यूनतम छूट देगी, यानी कि सबसे कम छूट का प्रतिशत बताना। पहले में कह रहा कि 25% और 32% की दो क्रमिक छूट, यानी कि 25 और 32 इनकी एकल छूट देखे तो दोनों का जोड़ माइनस दोनों की गुणा और बटे 100। 25 चौका 100, 8 चौक 32, 8 घटेगा 32 और 25 का जोड़ हो जाएगा हमारे पास 57। 57 में से घटाएंगे हम 8 तो हो जाएगा 49% की छूट होगी पहले ऊपर से। दूसरे में कह रहा 8 खरीदता है 2 मुफ्त पाता है, यानी कि 8 और 2 यानी कि 10 लाता है और 2 मुफ्त पाता है, तो कितना परसेंट हो जाएगा मुफ्त बटे टोटल वस्तु गुना 100। तो यहाँ से हमारा छूट का परसेंट आएगा जी 20% दूसरे ऊपर से। तीसरे से 8 खरीदता है 10 पाता है, यानी कि 8 खरीदता है 10 पाता है, तो इसका मीन्स है कि 2 फ्री में आती है, इसके पास 2 फ्री में मिलती है जब वो 10 पाता है, गुना 100 करेंगे तो यहाँ से मेरा कितना परसेंट आएगा जी 20% आएगा। तो यानी कि बी और सी दोनों का इक्वल परसेंट है हमारा छूट का, तो कौन सी में न्यूनतम मिलेगी छूट, ए तो हमारी सबसे अधिक हो जाएगी, बी और सी में दोनों न्यूनतम छूट देगी हमारी, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। आज का दूसरा क्वेश्चन हमारा बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हमारे एसएससी जीडी 2025 के एग्जाम के पीवाईक्यू के है। एक खुदरा विक्रेता अपने उत्पाद पर अंकित मूल्य पर 25% की व्यापारिक छूट देता है और 8% की अतिरिक्त छूट देने के बाद यदि भुगतान उसकी दुकान की सदस्यता कार्ड मेंबरशिप कार्ड के साथ किया जाता है तो लागत पर वो 15% का निवल नेट लाभ अर्जित करता है। उसके द्वारा उत्पाद का अंकित मूल्य कितने प्रतिशत अधिक रखा गया। तो देखिए अंकित का मतलब मार्क प्राइस छपा मूल्य, जिस पर हम बेचते हैं उसे बोलते हैं सेलिंग प्राइस और जिस पर खरीदते हैं उसे मानते हैं हम कॉस्ट प्राइस। तो मैं सीपी ले लेता हूँ, सपोज करो मेरा 100 रुपये है, अगर 100 रुपये मैंने वो खरीदा है विक्रेता ने कोई उत्पाद और उस पर 15% की निवल लाभ ले रहा, तो कहना मतलब 100 से 15% अधिक का मतलब यानी कि 115 में बेचा होगा जब उसे लाभ होया होगा 15% का। तो यहाँ पे मुझे मार्क प्राइस देखना कितना होगा। मार्क प्राइस पे क्या करता है अंकित मूल्य, पहले देता है 25 की छूट यानी कि एक्स का 75% निकाल लेंगे, फिर 8% और देता है तो उसका फिर 100 में से 8 घटाओगे यानी कि 75% का भी फिर हम 12% निकाल के बोलेंगे उसे 115%, 115 रुपये, यानी कि अगर मार्क प्राइस एक्स है तो 75% और मार्क प्राइस का 75% का 12% बराबर उसका बेचना है 15% लाभ का, यानी कि 115 का। अब यहाँ से सोल्व करेंगे 25 से 75, 25 चौका 100, 23 चौका 92 और 25 से बार कट जाएगा 4 से 100। अब गुना करेंगे हम किसकी, 25 चौका 100 और 23 थी 69, यानी कि यहाँ पे अगर मुझे x की वैल्यू निकालनी तो 115 को मैं गुना करूँगा 25 गुना 100 यानी कि 100 की और डिवाइड करूँगा 23 थी 69। अब 23 पंजे 115 और 23 थी 69, यानी कि 500 बटे 3 मेरा आ जाएगा अंकित मूल्य। उसने पूछा कि उत्पाद का अंकित मूल्य कितना % अधिक रखा गया था, यानी कि उसने अगर 100 रुपये में खरीदा था तो उसका अंकित वो करागा 500 बटे 3। 500 बटे 3 और 100 का अंतर लीजिए आप, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 500 बटे 3 माइनस 100 अर्थात 300 में से 300 घटाएंगे 500 में से, तो यह आ जाएगा 200 बटे 3 अधिक है किससे, हमारे करियर से, बटे 100 और परसेंट निकालने के लिए गुना 100% पूछा मुझे। तो यहाँ पे गुना करूँगा मैं 100 के, तो ये 100 यहाँ पे 300 कर लेगा और ये 300 से 200 बटे 3 से मतलब हो जाएगा 2 बटे 3 और 2 बटे 3 गुना 100 का मीन्स हो जाएगा मेरे पास 66 सही 2 बटे 3%, यानी कि उसका अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितना % अधिक है, 66 सही 2 बटे 3%।